So what I was saying, in fifth experiment, what he took mice, injected the heat kill S strain, है ना? He injected S strain but heat kill, as well as he injected R strain also, है ना? And to his surprise, the mice died. ठीक है ना, चूहा मर गया. आर स्ट्रेन में हिट किल सर. ठीक है, नहीं आर स्ट्रेन किल नहीं था, आर स्ट्रेन फ्रेश था. ठीक है, आर स्ट्रेन फ्रेश था, ठीक ना. एस स्ट्रेन हीट किल था. ठीक है. टू हिज सरप्राइज द माइस डाइड. लेटर ग्रिफिथ एग्जामिन्ड दिस माइस and found that this mice died because of pneumonia. As well as he also was able to isolate a live S strain from the spleen of the mice, है ना. okay. उन्होंने एग्जामिन करा, इस चूहे को एग्जामिन करा और जानने की कोशिश करा कि ये चूहा मरा कैसे. ठीक ना. तो उन्होंने ऑब्जर्व करा कि चूहा तो निमोनिया से मरा है, और निमोनिया डिजीज कॉज करने वाला लाइव बैक्टीरिया भी हार्वेस्ट किया मरे हुए चूहे के स्प्लीन से, है ना. ग्रिफिथ ने इस एक्सपेरिमेंट में मरा अलाइव एस स्ट्रेन नहीं डाला था, एटीन्यूएटेड टाइप डाला था, जिसके पास डिजीज कॉज करने की टेंडेंसी नहीं थी. सो ही वाज सरप्राइज्ड हाउ द एस स्ट्रेन एग्जिस्टेड इन दैट माउस, है ना. अलाइव उन्होंने तो डाला नहीं है, एटीन्यूएटेड डाल रखा है, तो आया कैसे. ठीक है ना. तो उन्होंने कंक्लूड करा कि आर स्ट्रेन बैक्टीरियम का डीएनए, ठीक है, मूव करके एस स्ट्रेन के पास आ गया होगा, या फिर एस स्ट्रेन का डीएनए आर स्ट्रेन में चला गया होगा और आर स्ट्रेन को कन्वर्ट कर दिया होगा स्मूथ स्ट्रेन में. बहुत सारा प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, चलिए बता रहे. ग्रिफिथ एग्जामिन्ड the death mouse and found that the mice was killed because of, ठीक है, because of pneumonia disease. निमोनिया डिजीज, है ना. निमोनिया डिजीज के चलते ये चूहा मरा हुआ है ना. He was also able to isolate fresh alive S strain from the spleen of the death mouse. He was also able to isolate alive S strain bacterium from the spleen of the dead mouse or died mouse, है ना. ध्यान से सुनेंगे जरा. ये रहा चूहा, ठीक ना. इसके अंदर हमने डाल रखा है डेड और एटीन्यूएटेड और पार्शली किल्ड, ठीक ना, पार्शली किल्ड एस स्ट्रेन. ठीक है, एस स्ट्रेन डाल रखा है हमने, प्लस आर स्ट्रेन डाल रखा है. आर स्ट्रेन को हमने हीट किल नहीं कर रखा है ना. ये रहा कंडीशन जो हम चूहे के माउस में डाल रखे हैं, है ना. लेटर द माइस डाइड, चूहा मर जाता है यहाँ पे. ठीक है, चूहा मर गया. तो इस चूहे के बॉडी से ग्रिफिथ ने क्या क्या चीजें आइसोलेट करा. ही वॉज एबल टू आइसोलेट अलाइव एस स्ट्रेन फ्रॉम द माइस. सोचेंगे थोड़ा. he injected the mice with dead, attenuated or partially killed S strain, as well as
आर स्ट्रेन। ठीक ना, ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद देखा गया कि चूहा मर चुका है ना। चूहा किस लिए मरा है? निमोनिया डिजीज से मरा है। चूहा का जब उन्होंने ऑटोप्सी करा, पोस्टमार्टम करा, तो चूहे के शरीर से अलाइव एस स्ट्रेन मिला। ठीक ना, अलाइव एस स्ट्रेन मिला और रफ स्ट्रेन मिला, है ना। और हम जानते हैं कि आर एस स्ट्रेन के पास टेंडेंसी थी डिजीज को कॉज करने की। ठीक है, इट वाज पॉइजनस, पैथोजेनिक। ठीक है, ये पैथोजेनिक था। अब थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग भी। हाउ इज इट पॉसिबल दैट अलाइव एस स्ट्रेन इज एग्जिस्टिंग इन द माइस बॉडी? अलाइव एस स्ट्रेन तो था ही नहीं कभी भी ना, वो तो एटीन्यूएटेड था, अधमरा था। आ कैसे गया अभी सर? आ कैसे गया? हाँ बोलेंगे सर मतलब कि इसका जेनेटिक मटेरियल उसमें ट्रांसफर हो गया है। यस यस, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ होगा। बोल सकते कि जो जेनेटिक heat मटेरियल कभी मरता नहीं है। जेनेटिक मटेरियल मरता नहीं। अरे यार, हम लोग एस स्ट्रेन को पार्शियली किल करे हैं, उबाल नहीं दिए 100 डिग्री सी पे, सिंपली इसको हीट शॉक दिया गया है। ठीक है, हीट शॉक दिया गया, उसको इनएक्टिव कर दिया गया है ना। और चूहे के शरीर में अलाइव एस स्ट्रेन को देखा गया। हाँ, उन्होंने एक्सपेरिमेंट ये भी करा होगा कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन को बहुत दिनों तक छोड़ दिया होगा लेबोरेटरी में, और उन्होंने देखा होगा कि ये एस स्ट्रेन तो फिर से जिंदा नहीं हो रहा है ना। अपने आप टेंडेंसी नहीं है एस स्ट्रेन के पास कि अधमरा होके फिर से जीवित हो जाए, रिजरक्ट कर ले, ठीक ना, इनकारनेशन कर ले, नहीं, ये प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके केस में क्या हुआ, एस स्ट्रेन हीट किल था लेकिन अब तो अलाइव हो गया, जीवित है एकदम। राफ स्ट्रेन भी प्रेजेंट है चूहे के स्प्लीन में। सो ग्रिफिथ ने ये कंक्लूड करा, बट ही कंक्लूडेड कि समथिंग हैज मूव्ड फ्रॉम एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन एंड कन्वर्टिंग दिस आर स्ट्रेन इनटू एस स्ट्रेन। ठीक है, गॉट इट। ये कंक्लूड करा ग्रिफिथ ने कि हीट किल एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल या कुछ भी मटेरियल एंटर करा है आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरियम में, और आर स्ट्रेन को कन्वर्ट कर दिया होगा एस स्ट्रेन में। यही उन्होंने कंक्लूजन करा। वो मटेरियल क्या था? प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट था, आरएनए था, डीएनए था। ग्रिफिथ डिडंट से एनीथिंग एट ऑल। ओके, कोई कंक्लूजन नहीं करा कि ये मटेरियल एक्चुअली में है क्या। He simply said something has moved from one bacterium to another bacterium. What is that something material? He didn't say anything. ठीक है, कंक्लूजन लिख रहा हूँ यहाँ पे। सर दोनों हीट किल रहता तो क्या होता सर? दोनों अगर हीट किल आर स्ट्रेन भी, हाँ, हीट किल आर स्ट्रेन भी रहता तो हो सकता कि नहीं मरता, चूहा मरता ही नहीं, और उसमें हम लोग अलाइव एस स्ट्रेन नहीं इनकाउंटर करते। उसमें कोई फ्लो नहीं होता है, कोई भी मटेरियल ना, उसमें पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, ग्रिफिथ सेड दैट और concluded that something has moved from heat killed S strain, from heat killed S strain to R strain and converting the R strain into poisonous S strain through the medium in which they are present, है ना। फिनिश, ये कंक्लूजन रहा। ओके, ही डिडंट स्पॉक कि एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में क्या गया। ठीक है, he didn't say anything at all about the material which has moved from one bacterium to another bacterium. Okay, he didn't say
anything about the material which has moved to R strain from S strain, ये नोट में करेंगे, ठीक है, यहाँ पे खत्म होता है। ओके, इस एक्सपेरिमेंट को, है ना, इस एक्सपेरिमेंट को फर्दर परफॉर्म करा था दूसरे साइंटिस्ट ने, दैट इज एवरी, मैक्लियोड एंड मेकार्टी। 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को रिफाइन करा, है ना, और कंक्लूड करने की कोशिश करी कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ठीक ना। तो इस चीज को हम लोग स्टडी करेंगे एक हेडिंग के अंदर, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टराइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल और कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। सम साइंटिस्ट performed Griffith experiment and tried to conclude that DNA is the genetic material. ठीक है, कुछ साइंटिस्ट थे, ओके। इस चीज को हम लोग स्टडी कर सकते हैं एक हेडिंग के अंदर, स्टडीड अंडर हेडिंग कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है, वी कैन स्टडी अंडर दिस हेडिंग कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक ना। इट वाज स्टडीड बाय एवरी, मैक्लियोड एंड मेकार्टी। एवरी, मैक्लियोड एंड मेकार्टी, ठीक है, देयर आर 3 साइंटिस्ट who studied or who performed the Griffith principles or Griffith experiment again, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे, इन्होंने 2 तरीके से प्रूफ करने की कोशिश करी that DNA is the genetic material, ठीक है, 2 तरीके से, वो हम बता रहे हैं किस तरीके से। पहला, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, पहला एक्सपेरिमेंट, ठीक है, हाँ, क्या करा उन्होंने, एक टेस्ट ट्यूब लिया उन्होंने, ठीक है, इधर नहीं, they took 3 different test tubes, 1, 2 and 3, ठीक है। टेस्ट ट्यूब मीन्स छोटा सा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रहता है, शीशे से बना हुआ रहता है, लेबोरेटरी में देखे होंगे आप लोग, दैट इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब, ओके, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या रखा उन्होंने, देखते हैं, ठीक है। व्हाट दे केप्ट, एक के अंदर प्रोटीन रखा, ठीक है, प्रोटीन ऑफ हीट किल्ड बैक्टीरियम, प्रोटीन ऑफ
heat killed S strain, इन्होंने ये रखा, इस केस में रखा उन्होंने RNA of heat killed S strain, and in third one they kept DNA of heat killed S strain. ठीक है, इस तरीके से in it they took protein, ठीक है, in it they took RNA, and in this the last test tube they took the DNA. इस तरीके से लिया उन्होंने, है ना. What they did, they infected or inoculated these materials into fresh test tube containing R strain. ठीक है, inoculated to test tubes containing R strain. ठीक है, so another इनोकुलेटेड मतलब उसमें मिला दिया ना सर? हाँ, इनोकुलेटेड, जैसे कि हम लोग दही बनाने के लिए दूध में थोड़ा सा जोरन डालते हैं, उस जोरन को हम लोग इनोकुलम कहते हैं, है ना. सो देखते हैं इनमें रिस्पेक्टिव में उन्होंने क्या कर दिया, डाल दिया. क्या डाला, एक में प्रोटीन डाला, और इससे पहले इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, रफ स्ट्रेन बैक्टीरियम प्रेजेंट है. ठीक ना, इसके अंदर रफ स्ट्रेन बैक्टीरियम प्रेजेंट है, बहुत सारा रफ स्ट्रेन प्रेजेंट है, बहुत सारा, है ना. सो इसके अंदर आया प्रोटीन, इसके अंदर प्रोटीन आया, इसके अंदर आरएनए आया, और इसके अंदर डीएनए आया. ठीक है, आफ्टर सम टाइम, after few hours they observed the tubes. उन्होंने ट्यूब्स को ऑब्जर्व करा. What they found here, no transformation. यहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है ना, सिर्फ आर स्ट्रेन बैक्टीरियम ही प्रेजेंट है टेस्ट ट्यूब्स के अंदर. ओनली आर स्ट्रेन बैक्टीरियम इन टेस्ट ट्यूब. ठीक है, हियर यहाँ पे भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, यहाँ पे भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, इसके केस में भी नो ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, यहाँ पे भी सिर्फ क्या दिखा उनको, ओनली रफ स्ट्रेन, ओनली रफ स्ट्रेन. इन दिस ट्यूब व्हाट दे ऑब्जर्व, ठीक ना, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हो रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन हैज occurred here, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. ठीक ना, और इस टेस्ट ट्यूब में आर स्ट्रेन के साथ साथ स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरियम भी प्रेजेंट है. ठीक ना, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया भी उन्होंने इनकाउंटर करा इस टेस्ट ट्यूब्स में. दे ऑब्जर्व्ड आर स्ट्रेन as well as एस स्ट्रेन, है ना. तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चल रहा है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है ना. देखेंगे जरा, पहले वाला एक्सपेरिमेंट में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ. इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन था, नहीं हुआ, इसके अंदर आरएनए था, नो ट्रांसफॉर्मेशन. बट इन थर्ड एक्सपेरिमेंट दे ऑब्जर्व्ड द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, क्योंकि इसमें डीएनए था. तो इस एक्सपेरिमेंट से ही प्रूफ हो गया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है ना. लेकिन उस समय के साइंटिस्ट लोग कन्विंस नहीं थे इन लोग के एक्सपेरिमेंट से, है ना. सो इसी चीज को उन्होंने दूसरे तरीके से भी सोल्व करने की कोशिश करी, दूसरे तरीके से भी एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करा, और उसमें भी प्रूफ कर दिया इन्होंने
कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ठीक ना। अनदर एक्सपेरिमेंट। सर हाँ बोलेंगे। सर डीएनए तो ज्यादा स्टेबल है आरएनए से, तो डीएनए रिएक्ट कर गया, आरएनए रिएक्ट नहीं किया। अच्छा, डीएनए रिएक्ट कर गया और आरएनए रिएक्ट कर गया और डीएनए नहीं मैंने कि किया। वही सर, उसको चेंज कर दिया ना सर, ऐसा तो नहीं हुआ कुछ। हाँ तो ठीक है, इसीलिए तो कंक्लूजन नहीं हो पाया ना कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल की आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, अभी कंफ्यूजन था। तुम्हारा जो क्वेश्चन है सही है, शायद यही क्वेश्चन उन साइंटिस्ट लोग के पास भी था कि डीएनए तो भैया स्टेबल है, इसको तो नहीं होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल, आरएनए को होना चाहिए था। इसलिए साइंटिस्ट लोग कन्विंस नहीं थे, नहीं माने, है ना। आगे बढ़ते हैं। अनदर एक्सपेरिमेंट, हाउ दे परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, लेट्स सी। उन्होंने क्या करा, दे टुक आउट द सीरम, ठीक ना। उन्होंने क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एस स्ट्रेन का पार्टिकल लिया, एस स्ट्रेन सीरम लिया containing DNA, RNA एंड प्रोटीन, है ना। ये चीज लिया उन्होंने, RNA, DNA और प्रोटीन, ठीक है। कंट्रोवर्सी था जेनेटिक मटेरियल DNA है, RNA है या फिर प्रोटीन है, इन्हीं तीनों में, ठीक ना। तो इन्होंने क्या करा अगला एक्सपेरिमेंट, सीरम फ्लूइड लिक्विड, ठीक है, फ्लूइड लिया उन्होंने, क्रश करा, ठीक है। क्या कह रहा इन्होंने, हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया, उसको क्रश कर दिया, ठीक है। क्रश करने के बाद एक पेस्ट बना, लिक्विड बना, सेमी सॉलिड सब्सटेंस बना, उसको उन्होंने लिया, ठीक ना। स्ट्रेन करने का मतलब, अरे स्ट्रेन कहने का मतलब है दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ बैक्टीरियम, ठीक ना। सब स्पीशीज समझेंगे स्ट्रेन कहने का मतलब, सब स्पीशीज या वैरायटी, समझे। ओके ठीक है, यहाँ पे तो मेंशन कर ही दिए। एस स्ट्रेन का सीरम लिया उन्होंने कंटेनिंग डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ठीक है। दे डिस्ट्रीब्यूटेड दिस इन 3 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स, ठीक ना। इस चीज को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में, 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में इस चीज को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना। सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उन्होंने, देखते हैं। सो इसमें सारा चीज गया होगा, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, सभी चीज गए होंगे, है ना, सभी चीज गए होंगे इस तरीके से, ठीक है। प्लस इन फर्स्ट केस दे एडेड प्रोटीएजेस, in second case they added RNAs, and in the third case they added DNAs, ठीक है। प्रोटीएजेस कहने का मतलब, प्रोटीएजेस इज एन एंजाइम व्हिच कैन डिग्रेड प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीएजेस कहने का मतलब क्या होगा, प्रोटीन डिग्रेडिंग एंजाइम, प्रोटीन डिग्रेडिंग ENZY, है ना। आरएनएस कहने का मतलब, सुधांशु, आरएनएस मींस RNA डिग्रेडिंग एंजाइम, और डीएनएस कहने का मतलब डीएनए को तोड़ने वाला एंजाइम, ठीक है। डीएनए डिग्रेडिंग एंजाइम, ठीक है। अच्छा एक चीज बताएंगे, पहले टेस्ट ट्यूब में क्या चीज डिग्रेडेड रहेगा और क्या चीज डिग्रेडेड नहीं रहेगा, हु कैन से। प्रोटीन डिग्रेड रहेगा और आरएनए डीएनए डिग्रेड नहीं रहेगा। वेरी गुड। इन सेकंड ट्यूब आरएनए डिग्रेड रहेगा, प्रोटीन डीएनए डिग्रेड नहीं रहेगा। एंड थर्ड वन, डीएनए डिग्रेड रहेगा, प्रोटीन और आरएनए डिग्रेड। फाइन, ठीक है। दे इनोकुलेटेड दिस रिस्पेक्टिव मटेरियल्स इन टेस्ट ट्यूब्स, inoculated to R strain,
ठीक है, इन्होंने क्या करा, आर स्ट्रेन में इनोकुलेट कर दिया, देखेंगे है ना, यहाँ पे प्रेजेंट है आर स्ट्रेन, सभी में आर स्ट्रेन प्रेजेंट है ना। ठीक है, इनोकुलेट कर दिया। आफ्टर सम टाइम देखते हैं क्या हुआ है। आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ घंटे बाद देखते हैं क्या हुआ। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या क्या देखने को मिला, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर देखने को क्या मिला, इस टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, ट्रांसफॉर्मेशन वाज देयर, इसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, लेकिन इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, नो ट्रांसफॉर्मेशन। इससे क्या पता चल रहा है? ठीक है, कोई बता सकता है क्या हो रहा है यहाँ पे, इसमें क्यों ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ जी? थर्ड ट्यूब में, थर्ड ट्यूब में ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे तो डीएनए है ही नहीं, है ना। क्योंकि हम यहाँ पे डीएनए डिग्रेडिंग एंजाइम का इस्तेमाल करा है, हमने डीएनए डिग्रेडिंग एंजाइम यूज करा, वी हैव यूज्ड डीएनए डिग्रेडिंग एंजाइम, what we have done, we have used DNA degrading enzyme. So DNA degrading enzyme यूज करने से क्या हुआ, इस पार्टिकुलर चीज में डीएनए डिग्रेड हो गया, और जब डीएनए ही नहीं है तो ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से होगा, है ना। बाकी दो जगह देखेंगे, उन दोनों जगह पे डीएनए डिग्रेड नहीं हुआ, तो उन दोनों में तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड हो गया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन बाकी साइंटिस्ट कन्विंस्ड नहीं थे। ठीक ना, फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट it was concluded that DNA is the genetic material but not all scientists were convinced। ठीक ना, सारे लोग कन्विंस नहीं थे, सभी लोग को आइडिया पसंद नहीं लग रहा था, है ना। तो इसीलिए इस चीज को नकार दिया गया उस समय। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट यहीं पे खत्म होता है, कैरेक्टराइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल और कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जेनेटिक मटेरियल, थोड़ा सा नीचे कैरेक्टराइजेशन ऑफ, हाँ कहाँ पे, सबसे नीचे, नहीं सर, और थोड़ा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे, हाँ सर ठीक है। फाइन, यस सर। ओके फाइन, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। सो फाइनल प्रूफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल, फाइनल प्रूफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, फाइनल प्रूफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज गिवन बाय एवरी मैक्लोड, हार्शी एंड मार्था चेस। अल्फ्रेड हार्शी एंड मार्था चेस ने दिया था फाइनल प्रूफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ ट्रांसडक्शन प्रोसेस। अल्फ्रेड हार्शी एंड मार्था चेस, ठीक है, अल्फ्रेड हार्शी एंड मार्था चेस ने दिया था फाइनल प्रूफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल, है ना। दे कंडक्टेड, दे परफॉर्म्ड ट्रांसडक्शन प्रोसेस। ट्रांसडक्शन का मतलब बताएंगे, ट्रांसडक्शन
they perform transduction to prove that DNA is genetic material. Come on, बताएंगे एक चीज, बताएंगे ट्रांसडक्शन का मतलब जल्दी से। सुधांशु, क्या हो गया जी? कुछ आवाज नहीं आ रहा है। सुधांशु, ट्रांसडक्शन रिकॉल करेंगे, वायरस वाला, लाइटिक फेस, लाइसोजेनिक फेस। हाँ सर, वो बैक्टीरियो फेज था। बायोलॉजिकल, हाँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में करे थे हमने। वो जो वायरस अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर दे देता था ना। हाँ हाँ, याद आया? हाँ सर। It is a type of genetic recombination. जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है ठीक है ठीक है। सो इसके अंदर मटेरियल उन्होंने क्या क्या यूज करा था, ये भी देखते हैं। क्या क्या मटेरियल लिया था इन्होंने? क्या क्या मटेरियल लिया था उन्होंने? मटेरियल यूज्ड, मटेरियल यूज्ड T2phage, ये बैक्टीरियोफाज है ना। देन ही यूज्ड E. coli, ठीक है, E. coli, ये दो चीज उन्होंने यूज करा। ओके, इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कंक्लूड करा डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन नहीं, है ना। जब ये ट्रांसडक्शन करा गया था उस समय कंट्रोवर्सी था कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ना। इन दोनों के बीच में ही कंट्रोवर्सी चल रहा था। सो इसको कंट्रोवर्सी इस कंट्रोवर्सी को दूर करने के लिए ट्रांसडक्शन स्टेप को फॉलो करा गया, है ना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वायरस रोल प्ले कर रहा है, और हम जानते हैं उस समय तक जान चुके थे साइंटिस्ट लोग कि वायरस के पास दो चीज रहता है, या तो डीएनए रहेगा या तो आरएनए रहेगा, उसके साथ प्रोटीन रहना है, ठीक ना। इधर इट विल कंटेन डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल बिसाइड प्रोटीन ना, दो ही बायोमोलिक्यूल्स रहेगा, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड रहना है और प्रोटीन रहना है ना। यही दो चीज प्रेजेंट रहने हैं वायरसेस के अंदर, ठीक है। तो अच्छा मटेरियल था जी इस कंट्रोवर्सी को दूर करने के लिए। प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ना। हाँ, एक खासियत और है इन दिस एक्सपेरिमेंट, the conclusion was made that DNA is the genetic material but not the protein, है ना, प्रोटीन नहीं। In T2 phase, the genome was made up of, genome was DNA and has the protein coat, ठीक है। प्रोटीन कोड था इसके पास। ये 100% जूम होने पे इतना बड़ा क्यों दिख रहा है? आप लोगों को दिख रहा है जी? ये हाँ सर। क्लियर दिख रहा है? हाँ सर।
क्लियर दिख रहा है ना? ठीक थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। ठीक, पतला है थोड़ा सा, हम जूम कर दिए हैं क्या इसको? ये तो 100% है, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। ठीक है, हम इसी में लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हैज प्रोटीन कोट। चलिए, एक चीज वी नो दैट हम जानते हैं। ठीक है, WKT का मतलब होता है वी नो दैट DNA हैज phosphorus. DNA has phosphorus and protein has phosphorus sulfur. है ना, ये चीजें। So can you tell me the molecular atomic mass of phosphorus and sulfur? ठीक है, molecular mass of phosphorus कितना है? 31. What is the molecular mass of sulfur? 32. ये नॉर्मल फास्फोरस और सल्फर थे। ठीक ना, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए दे टूक रेडियो एक्टिव उन्होंने लिया फास्फोरस एंड सल्फर। ठीक ना, रेडियो एक्टिव सल्फर और फास्फोरस लिया। सो रेडियो एक्टिव करने के लिए क्या हो जाएगा? ये P32 हो गया। P32 was radioactive and S35 was the radiolabeled phosphorus. ठीक है, ये चीजें उन्होंने ली। किसने? साइंटिस्ट लोगों ने। ठीक है, रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स, है ना। सो ध्यान से देखेंगे, एनसीईआरटी के अनुसार एक्सपेरिमेंट बहुत लेट शुरू हो रहा है, हम थोड़ा इनिशियल स्टेज से चल रहा है। ठीक है ना, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई एम डीलिंग। समझेंगे क्या हो रहा है। उन्होंने 2 पेट्री प्लेट्स दिया। पेट्री प्लेट जानते हैं? यस सर। क्या होता है पेट्री प्लेट? वो जो लैब में रहता है। हाँ, लैब का कटोरी, पेट्री प्लेट। They took 2 petri plates. In one petri plate, they grow, ठीक है, they grew E. coli, ठीक ना। in this petri plate also they grew E. coli, है ना। इस चर्चिया कोलाई ग्रो करा उन्होंने। ठीक ना, इसने क्या करा था? पहले वाले पेट्री प्लेट्स में इन्होंने डाल रखा था P32, ठीक है, फास्फोरस डाल रखा है इन्होंने, या फिर सल्फर सल्फर करते हैं। ठीक ना, किस प्रकार का सल्फर डाला था इन्होंने? रेडियो लेबल्ड सल्फर डाला था इनमें। ठीक ना, और इसमें इन्होंने क्या डाला था? फास्फोरस डाला था। कैसा फास्फोरस? रेडियो एक्टिव फास्फोरस। लेट मी चेक कि शेयर हो पा रहा है कि नहीं। ठीक है, हम दूसरे में चल रहे हैं यहाँ से। ठीक ना, यहाँ से हम दूसरा पेज ले रहे हैं। ठीक है, कौन सा लेक्चर है ये? 4 ना, 4 4.0 इसको 4.2 कर दे रहा हूँ। टू 64B।
ठीक है, क्लास कितने बजे तक था? अभी है सर 15 मिनट। है ना? चलिए ठीक है। 2 पेट्री प्लेट्स, 2 पेट्री प्लेट्स इस तरीके से इसमें ग्रो किया है इकोलाई, इकोलाई ग्रो करा है, इसमें भी इकोलाई ग्रो करा है, इसमें ऐड करा गया है सल्फर, कैसा? रेडियो लेबल और रेडियो एक्टिव, और इसमें ग्रो करा गया है, ठीक है, रेडियो एक्टिव फास्फोरस, है ना, ग्रो करा गया है। अब क्या करा गया, इसमें T2 फेज का इन्फेक्शन करा गया, ठीक है, T2 फेज इन्फेक्शन करा गया, T2 फेज का इन्फेक्शन करा गया यहाँ पे, है ना। T2 फेज का जब इन्फेक्शन करा जाएगा तो ये पूरा लाइटेक लाइसोजेनिक साइकिल फॉलो करना है ना। एंड वी नो दैट आफ्टर इन causing infection the virus will form its outer capsid और एनवलप, जो भी बनाना है बनाएगा, ठीक ना, आउटर लेयर बनाएगा ये अपना इस तरीके से, ठीक ना, आउटर लेयर अपना बनाया ये, है ना, इस तरीके से आउटर लेयर बनाएगा, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट रहना, जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट रहना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, है ना। दूसरे के केस में क्या होगा, दूसरे के केस में देखते हैं, दूसरे के केस में भी कैप्सिड बना होगा इसका या एनवलप, ठीक है, इसको हम लोग कैप्सिड ही कहेंगे, ठीक है, और इसके अंदर डीएनए बना होगा, है कि नहीं, डीएनए बना होगा इस तरीके से, इस तरीके से, है ना। सो ये थे तुम्हारे ट्रांसफॉर्म्ड, या फिर बोलेंगे बोल सकते हैं बैक्टीरियोफाज, जो कि हम ग्रो करवाए हैं इकोलाई पे फॉर सेवरल जनरेशन, ठीक ना, जिसके चलते हमारे पास एक प्योर बैक्टीरियोफाज आया, जिसके पास हमारा दिया हुआ प्रोटीन है और हमारा दिया हुआ डीएनए है। कहने का मतलब हमारा दिया हुआ सल्फर है जो कि प्रोटीन में ऐड हुआ है, हमारा दिया हुआ फास्फोरस है जो कि डीएनए में एडेड है। आई एम रिपीटिंग दिस स्टेटमेंट अगेन। अभी ये जो 2 बैक्टीरियोफाज आप देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पे, है ना, इसको ग्रो करवाया गया है ई कोलाई पे फॉर सेवरल जनरेशन, है ना, और उस ई कोलाई के कल्चर प्लेट में रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स डाल रखे हैं हम लोग। एक में डाल रखे हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स ऑफ सल्फर और दूसरे में डाल रखे हैं फास्फोरस, है ना। और हम अनुमान लगा चुके हैं, हमने अज्यूम कर लिया कि वायरस का जो डीएनए है वो बना हुआ होगा, ठीक ना, फास्फोरस से, तो फास्फोरस रेडियो एक्टिव रहेगा। दूसरे वाले में प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव रहेगा, ठीक है ना, इतना हम जान चुके, ठीक है। एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंट यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब हम करेंगे पहला स्टेप, असली एक्सपेरिमेंट यहीं से स्टार्ट हो रहा है। पहला एक्सपेरिमेंट होगा इन्फेक्शन, पहला स्टेप होगा इन्फेक्शन, ठीक है। एनसीईआरटी में यहीं से स्टार्ट होता है ये एक्सपेरिमेंट। तो फर्स्ट स्टेप इज इन्फेक्शन, है ना, इन्फेक्शन टू फ्रेश ई कोलाई, ठीक है, फ्रेश ई कोलाई। फ्रेश ई कोलाई को हम क्या कर रहे हैं, इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, ठीक है, ये which was वायरस grown है, on, कौन सा, किससे ग्रोन इन्फेक्शन ऑन करते हैं? नॉर्मल मीडियम, ई कोलाई बैक्टीरिया है ना। सो ये देखेंगे, ये रहा कल्चर प्लेट जिसमें ई कोलाई को पाला गया है, ठीक है, ये रहा दूसरा कल्चर प्लेट जिसमें ई कोलाई को पाला गया है, ठीक है। इसके अंदर भी क्या है, ई कोलाई है, इसके अंदर नॉर्मल मीडियम डाल रहे हैं, नो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, ठीक है, कोई नहीं, है ना। अब क्या करा हमने, इस ई कोलाई को हमने इन्फेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफाज whose protein was
रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, है ना। दूसरे वाले को भी हमने इन्फेक्ट करा, इसका प्रोटीन कोट नॉर्मल था, इसका प्रोटीन कोट नॉर्मल था, है ना, लेकिन इसका डीएनए रेडियो एक्टिव होगा, है ना। हमने अज्यूम कर रखा है यहाँ पे नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं दिस इज व्हाट, डीएनए है और डीएनए के पास फॉस्फेट है, ये भी डीएनए है, इसके पास भी फॉस्फेट होगा। ये कैप्सिड है, कैप्सिड है, ये डीएनए है, दिस इज डीएनए, है ना। कैप्सिड के पास प्रोटीन है, ध्यान से क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो पूछेंगे। कैप्सिड के पास प्रोटीन है ना, और प्रोटीन बना हुआ है सल्फर से, प्रोटीन है, प्रोटीन के पास सल्फर है। किस प्रकार का सल्फर होगा? S35। डीएनए, हाँ डीएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है ना। डीएनए है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? इसके अंदर प्रेजेंट होगा फास्फोरस, ठीक है। और इसका फास्फोरस कैसा होगा? 32, है ना। ध्यान देंगे, इसको नटशेल में हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, है ना। इसका डीएनए है, इसका जो डीएनए है ये रेडियो एक्टिव होगा, और डीएनए में फास्फोरस प्रेजेंट है, हम जानते हैं P32। और ये कैप्सिड है, कैप्सिड नॉर्मल होगा, कैप्सिड मतलब प्रोटीन, प्रोटीन पे सल्फर होता है, सल्फर यहाँ पे नॉर्मल होगा, दैट इज क्या होगा? 31 या 32? 31, है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये 32। समझ पा रहे हो कि नहीं? 32 होगा ना, हाँ या 31 होगा? 32। 32 तो तुम्हारा किस तरीके का है? नॉर्मल नॉर्मल सल्फर 31 है ना। हाँ सर। ठीक है, नॉर्मल सल्फर है ये, पहले वाले में 31 होगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे सल्फर क्या है? रेडियो एक्टिव है, यहाँ पे रेडियो एक्टिव सल्फर है, यहाँ पे क्या होगा? रेडियो एक्टिव सल्फर है, ठीक ना, दैट इज S35, है ना। और यहाँ पे क्या होना है? रेडियो एक्टिव फास्फोरस होना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होना है? रेडियो एक्टिव फास्फोरस, तो पहले वाले में फास्फोरस में 31 होगा ना, ठीक ना। ओके, ठीक है। फास्फोरस, हाँ यहाँ पे हम बोल सकते हैं नॉर्मल फास्फोरस है, नॉर्मल फास्फोरस इज व्हाट? 31। यहाँ पे कुछ करेक्शन कर सकते हैं, दिस इज 31 फास्फोरस। अब ठीक है, ठीक है अब, हाँ सर। ठीक है, हाँ यहाँ पे हो जाएगा S32, सही है ना, सही है। आपको ध्यान देना है बस रेडियो एक्टिव पे, आपको ध्यान देना है बस इस पे और इस पे, है ना। चलिए, अब क्या होगा? इन्फेक्शन कॉज होगा, यहाँ पे इन्फेक्शन होना है, यहाँ पे इन्फेक्शन होना है। को भी ना चुपचाप आई बोले की कहानी को रहता रहो, ठीक है। इन्फेक्शन कॉज होगा यहाँ पे, इन्फेक्शन कहने का मतलब ट्रांसडक्शन प्रोसेस यहाँ पे कंटिन्यू होगा, ठीक है। ट्रांसडक्शन होना है यहाँ पे, दूसरा स्टेप यहाँ पे फॉलो हो जाएगा, दूसरा स्टेप दैट इज ब्लेंडिंग, ठीक है। ब्लेंडिंग कहने का मतलब होगा, है ना, ये रहा बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया के ऊपर बैक्टीरियोफाज अपना पैर जमा के इस तरीके से बैठा हुआ है ना,
इस तरीके से पैर जमा के बैठा हुआ है, ठीक है। ब्लेंडिंग करने से क्या होगा, ब्लेंडिंग करने से होना क्या है, बैक्टीरिया अलग हो जाएगा और वायरस अलग हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ब्लेंडिंग। एजिटेट करेंगे, ठीक ना, शेक कर देंगे टेस्ट ट्यूब को जिसके अंदर हमने ई कोलाई और बैक्टीरिया फाज को डाल रखा है, एजिटेट करेंगे तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक ना। फिजिकली हम इन दोनों को अलग करने की कोशिश करना है, ठीक है। इन ब्लेंडिंग व्हाट वी आर डूइंग, ठीक ना, रिमूविंग द virus present over किसके पास, बैक्टीरियम, ठीक ना। एजिटेट कर देंगे हम लोग बस। थर्ड स्टेप में करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन परफॉर्म करेंगे हम लोग, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। हाँ, सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, जब सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे हम लोग तो पहले वाला एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट और दूसरे वाला एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट किस तरीके से आएगा बताएंगे जरा। प्रोटीन भारी होगा कि डीएनए भारी होगा जी, कम ऑन टेल मी, ठीक ना। ओके, नीचे की ओर कौन जाएगा, वायरस जाएगा या फिर बैक्टीरियम जाएगा। हमने सेंट्रीफ्यूगेशन परफॉर्म करा यहाँ पे, ठीक ना, हमने सेंट्रीफ्यूगेशन परफॉर्म करा, कौन सा मटेरियल का, इसका, इस मटेरियल का हमने सेंट्रीफ्यूगेशन परफॉर्म करा। सेंट्रीफ्यूगेशन परफॉर्म करे हम लोग तो नीचे की तरफ आ गया बैक्टीरियम और ऊपर की ओर आ गया, ठीक है, ऊपर की ओर आ गया क्या, वायरस। सेम चीज यहाँ पे भी हुआ होगा, है ना, सेम चीज यहाँ पे भी हो रखा है, ठीक है। नीचे क्या आया होगा, बैक्टीरियम, नीचे बैक्टीरियम आया होगा और ऊपर की ओर क्या गया होगा, वायरस गया होगा, ठीक है। वायरस बीइंग लाइटर इन मास, है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, जब एग्जामिन करा गया था, जब एग्जामिन करा गया इस मटेरियल को और इस मटेरियल को, ठीक ना, इन दोनों चीज को एग्जामिन करा गया एक एक करके, तो पाया गया कि रेडियो एक्टिव यहाँ पे प्रेजेंट है। रेडियो एक्टिव कहाँ पर प्रेजेंट है, रेडियो एक्टिव इज प्रेजेंट इन वायरस सेक्शन, और यहाँ पे देखा गया रेडियो एक्टिव RADIO ACTIVE फाउंड इन बैक्टीरियल सेक्शन, ठीक है, बैक्टीरियल सेक्शन में पाया गया। कंक्लूजन यही है, कंक्लूजन यही है कि बैक्टीरिया के अंदर, ठीक ना, बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिव तो था नहीं ना। यहाँ पे देखेंगे जरा, हमने इन्फेक्ट करवाया, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करवा रहे हैं ना, इन्फेक्शन कॉज करवा रहा है टू नॉर्मल ई कोलाई, ठीक है, नॉर्मल ई कोलाई को कर रहे हैं, ओके। सो ई कोलाई के अंदर तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं है अभी, है कि नहीं है आशुतोष, आशुतोष, यस सर, आशुतोष, ओके। यहाँ पे ई कोलाई के अंदर कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं है ना। जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इन्फेक्शन कॉज कर रहे थे और जो सेंट्रीफ्यूगेशन करा हमने, तो देखा गया कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस तो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, तभी तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमें इस सेक्शन में देखने को मिल रहा है। और इस सेक्शन में जनरली कौन चीज लाई करेगा, बैक्टीरिया लाई करेगा या वायरस? ऑब्वियसली बैक्टीरिया लाई करेगा, क्योंकि बैक्टीरिया का मास ज्यादा है एज कम्पेयर टू वायरस, है ना। सो यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस देखा गया, और इस एक्सपेरिमेंट में, दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस तो दिया गया है डीएनए वाले मटेरियल में, फास्फोरस के अंदर दिया गया है,
इसका मतलब फास्फोरस ही एंटर करा है बैक्टीरियम के अंदर, प्रोटीन एंटर नहीं करा है ना, प्रोटीन एंटर नहीं करा है, प्रोटीन बाहर ही रह गया है। ठीक है, और यहीं से कंक्लूड कर दिया गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जो पास होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, है ना। प्रोटीन पास नहीं होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, है ना। प्रोटीन एंटर किया हुआ रहता यदि, तो इस वाले एक्सपेरिमेंट में, फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट में हमें यहाँ पे रेडियो एक्टिव प्रोटीन दिखता ना, रेडियो एक्टिव प्रोटीन दिखता कि नहीं दिखता बैक्टीरियम के अंदर, लेकिन नहीं देखने को मिल रहा है। इसका मतलब बैक्टीरियम के अंदर प्रोटीन एंटर नहीं करा है, डीएनए ही एंटर करा है ना। और यहाँ पे सेकेंड वाले एक्सपेरिमेंट में देखेंगे, हमने डीएनए वाले मटेरियल को रेडियो एक्टिव कर दिया है ताकि कंफर्म कर जाए कि हमारा दिया हुआ चीज ही बैक्टीरियम के अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है ना, ध्यान देंगे बायोलॉजी में हम लोग रेडियो एक्टिव, रेडियो लेबल्ड, ठीक है ना, आइसोटॉप्स इस्तेमाल करते हैं, है ना, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व कि हमारा दिया हुआ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहाँ कहाँ जा रहा है। जैसे कि क्लास 11 में हमने पढ़ा था, इन ऑर्डर टू कंफर्म दैट द ऑक्सीजन इज एलिमिनेटिंग फ्रॉम वाटर, व्हाट वी डिड, हमने वाटर को रेडियो एक्टिव कर दिया था। याद आ रहा है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंगलमैन ने करा था इस तरीके से एक्सपेरिमेंट, ये दूसरे साइंटिस्ट ने करा था, याद आ रहा है ना। कंफर्म करना था ना कि ऑक्सीजन जो आ रहा है वो पानी से आ रहा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा है। तो क्या कर दिया गया था, वाटर को हमने रेडियो लेबल कर दिया, हाइड्रोजन को रेडियो लेबल करा था, ऑक्सीजन को भी रेडियो लेबल करा था। ठीक है ना, मतलब पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है उन दोनों को हमने रेडियो लेबल कर दिया, प्रोसेस होने दिया, फोटोसिंथेसिस होने दिया। फोटोसिंथेसिस होने के बाद जो ऑक्सीजन निकला उसको एग्जामिन करा हमने, उस ऑक्सीजन को एग्जामिन करा तो पाया गया कि ये तो रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन है जो कि हमने पानी को दिया था। इसका मतलब ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, पानी से आ रहा है ना। यदि CO2 से आता, CO2 तो नॉर्मल था, है ना। उसी की तरह यहाँ पे भी हम रेडियो लेबल्ड सल्फर यूज करे थे, और यहाँ पे रेडियो एक्टिव सल्फर हम पा रहे हैं बैक्टीरियम के अंदर इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट। ठीक ना, सेकेंड एक्सपेरिमेंट यहाँ पे, ठीक है। इस केस में, पहले वाला केस में भी डीएनए तो गया ही है, लेकिन यहाँ का डीएनए नॉर्मल है ना, ठीक है, यहाँ का डीएनए नॉर्मल है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर वायरस ऊपर की ओर है, हल्का है वायरस। पहले वाला एक्सपेरिमेंट में वायरस को देखा गया था टेस्ट ट्यूब के ऊपर, सुपरनेटेंट रीजन में देखा गया, क्योंकि वो हल्का था, प्रोटीन है। ठीक है, जांच कर लिया गया कि ये प्रोटीन है भैया, वायरस के अंदर गया ही नहीं, ऊपर तैर रहा है ना। और जेनेटिक मटेरियल जो भी होता है वो सेल के अंदर एंटर करता है, सेल के बाहर नहीं रहता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। So this experiment it is confirmed that DNA is the genetic material but and not the protein, है ना। DNA enters the cell, enters the bacterium, while protein do not. Enters the bacterium। ठीक है, लेक्चर यहीं पे खत्म कर रहा हूँ मैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, शॉर्ट में कर लेंगे, ठीक ना, कंपैरिजन कर लेंगे। ठीक है, रिएक्टिव है कौन अच्छा बेस्ट जेनेटिक मटेरियल है वो बताएंगे। देन वी विल मूव टू रेप्लिकेशन।
ना सेंट्रल डोगमा पे आएंगे हम लोग, ठीक है। सो आज के लेक्चर से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। कम ऑन, यू कैन गो वन बाय वन। ये मैं नोट्स भेज रहा हूँ, एक बार आप लोग देखेंगे कहाँ तक गया है, ठीक है। हाँ, गो अहेड, यू कैन आस्क क्वेश्चन। पूछ सकते हैं, कम ऑन, यू कैन आस्क। उसको ट्यूशन जाना है। अनसपोर्टेड अटैचमेंट, यार लंबा चौड़ा प्रोसेस है, देखता हूँ। इसमें मैं देख ही नहीं पाता हूँ। एक बार चेक करके बताएंगे कहाँ तक नोट्स आया है। सुधांशु, अर्दे, सर नहीं आया अभी तक। हाँ ये भेज रहा हूँ, ठीक है। चेक करके बताएंगे कहाँ तक गया है। हाँ चेक करेंगे जरा कहाँ तक गया है। फाइनल प्रूफ का मटेरियल्स यूज तक। फाइनल टूल्स ऑफ, वेट, फाइनल प्रूफ का मटेरियल्स यूज। कहाँ टूल्स यूज्ड करके है, मटेरियल मटेरियल्स यूज्ड, यहाँ यूज्ड। यहाँ पे ये वाला, हाँ 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 ये वाला सेक्शन ना, ओके। हाँ सर। बी दिए। कम ऑन, एक पेज, ओके, 2 ही पेज, ठीक है, ज्यादा नहीं करना पड़ा, ठीक, फाइन। ठीक, चलिए ये मैं आपको ड्रॉप कर दे रहा हूँ 2 चीज। ठीक है, हाँ ठीक है, साइन ऑफ कर रहे हैं, ट्राई करेंगे, हम क्वेश्चन पूछेंगे इसी से, ठीक है, अगले क्लास में। ओके सर। हाँ सुधांशु, तुम्हारा क्वेश्चन था। हाँ सर। सुधांशु, हाँ तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कल तो छुट्टी है ना, कल क्लास नहीं है, नहीं सर। सो कल पूछ सकते हो, कल दिन भर फ्री हो, ठीक है सर। है ना। कितने में डाउट था? सर 3-4 था उसमें। सारे में डाउट था, तो 3-4 वो जो टिक कर देंगे उसको मैं सॉल्व करके भेज रहा हूँ। ठीक है सर। 3-4 कौन सा था पार्टिकुलरली, उसी को भेजो, ठीक है, टिक करके भेजेंगे, है ना, उसी को मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, चलो दोनों नोट्स आ गया, देख लेंगे जरा, दोनों लेक्चर आ गया, 4A एंड 4B, है ना। चलिए, आई एम साइनिंग ऑफ। जो डाउट है उसी को पूछ लो।